नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। झारखंड के 43 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को देखते हुए मतदान शाम 4 बजे तक की संपन्न होगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। पहले चरण के मतदान में जनता के जोश का आलम यह है कि मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही है। इस चरण में 17 सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर 643 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए प्रशासन ने कहा कि हर वोट से लोकतंत्र मजबूत होता है। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। चरण की चुनाव को लेकर 43 सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू है। इस वक्त हम तमार सीट के बुंडू में मौजूद हैं। यहाँ पे लोग लाइन पे हैं और अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस उम्मीद को लेकर यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी आरिफ खान हो गया। किस उम्मीद से आप चुनाव में वोट डालने आए हैं इस बार? देश भर कुछ नया होगा, इसीलिए। क्या नया चाहते हैं आप इस बार? क्या नया चाहते हैं? देश आगे बढ़े हम लोग का। ये विधानसभा का चुनाव, आपका क्षेत्र का विकास नहीं होना चाहिए? क्या नाम बताइए आपका? आरिफ खान। क्या नाम हुआ चाचा? आदित्य कुमार उपाध्याय। इस उम्मीद को लेकर चाचा आप वोट डालने के लिए आए हैं? परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन के लिए वोट होगा। यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या था आपके यहाँ? मुद्दे बहुत सारे हैं, क्या क्या बताऊं मैं आपको। फिर भी आपके बच्चे का भविष्य के लिए क्या उम्मीद है आपको कि इस बार के चुनाव में क्या होना चाहिए? पेपर लीक वगैरह जो हो रहा है ये सब बंद होना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत असर पड़ रहा है और हम लोग चाहेंगे कि स्वच्छ सरकार में स्वच्छता है, भ्रष्टाचार दूर हो। आपका क्या नाम? इस उम्मीद से कि ये जो चुनाव होना चाहिए और जैसे बड़े कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जैसे प्रशासन का और का नया सरकार आना चाहिए, कुछ तरक्की होना चाहिए, देश के लिए विकास का काम होना चाहिए और क्या चाहिए, इसीलिए चुनाव कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? जब समस्या तो हर चीज का आदमी का समस्या ही है, जो कहने का मतलब खाने का, पीने का, रहने का, पानी का, बिजली का समस्या तो जब तक जीवन रहेगा तब तक समस्या ही है। समस्या का समाधान करने के लिए तो ये सब चुनाव कर रहे हैं, जबकि नया सरकार आए, कुछ परिवर्तन करे आदमी के लिए और क्या। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम कृष्णा जायसवाल। यही दे रहे हैं कि हर चीज़ सस्ता हो, जनता को सस्ता मिले। बालू 5000 में मत बिके। बालू हम लोग का यहाँ का खदान है, यहाँ लूट हो रहा है, यहाँ कोयला में लूट हो रहा है। हम यहाँ का हैं, झारखंड का, और हमको नहीं मिल रहा है, दूसरा देश को तुरंत मिल रहा है। यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं। हम लोग का सोना से लेकर हर घर में 2-2 गाड़ी होगा ना तो भी नहीं से जाएगा पैसा। तो इतना पैसा है झारखंड में, लेकिन हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। कोई सुविधा नहीं है हम लोग का। अभी घर बनाएंगे बोलते हैं तो एक तो मोदी सरकार दे रहा है घर, वो भी साला माने आपको 2 लाख कितना 30,000 मिलता है, बालू खरीदेंगे 5,000 में, क्या घर बनाएंगे? हर चीज सस्ता होना चाहिए। लहसुन 400 रुपया किलो लहसुन खा रहे हैं, क्या चीज सस्ता है? नया सरकार आना चाहिए, हर को मौका मिलना चाहिए। देखा जाए नया सरकार को भी देखे। विकास कुमार महतो। किस उम्मीद से वोट डालने आए हैं? हम लोग का भविष्य सही सुधर जाए और क्या। अभी जिस हिसाब से चल रहा है हम लोग का, वो चीज़ सुधर जाए। जैसे बालू उलू हो गया, हम लोग का सारा बुंडू 10 साल पीछे चल गया, अभी कुछ सुधार नहीं हुआ है। स्ट्रीट लाइट हर जगह लगा नहीं है, वो सब सुधर जाए, बस उसी का उम्मीद है। हेल्थ एजुकेशन पे काम नहीं होनी चाहिए? क्या बोले सर? हेल्थ एजुकेशन में काम नहीं होनी? हेल्थ एजुकेशन में भी काम होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? सभी चीज़ में होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग 2 हॉस्पिटल है यहाँ पे, दोनों में अच्छे सुविधा नहीं है, वो चीज़ होना चाहिए। सरकारी स्कूल्स में सुविधा होना चाहिए। सारा कुछ वोट के समय में सब सुधर जाता है, उसके बाद तो सुधरता नहीं है। वो सारी चीज़ में ध्यान देना चाहिए। अगला जो गवर्नमेंट आए वो इस सब में ध्यान दे, वही चाहते हैं। चुनाव के बाद जिसकी भी सरकार बनती है, क्या उम्मीद करेंगे आप लोग?